दोस्तों, दुनिया भर में आज ऐसी कई जगह या चीज़ें हैं जो एक समय काफ़ी काम की थीं, लेकिन आज उनका कोई अस्तित्व नहीं है, पर उनकी कहानी काफ़ी रोचक है। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ दिलचस्प कहानियाँ। माउंट शैल सी फोर्ट्स, ये जंग लगी इमारतें जो समुद्र के बीचों बीच खड़ी हैं। ये किसी समय वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन की रक्षा के लिए बनाए गए थे। लड़ाई के समय इन्हें सन 1940 में लगाया गया था, लेकिन 10 साल बाद ही इन्हें बंद कर दिया गया और समय समय पर समुद्र में आने वाले तूफानों से अब ये काफ़ी बुरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। असल में इन्हें ज़मीनी लड़ाई में एक टावर की तरह इस्तेमाल किया जाता था, पर जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई और इनका कोई इस्तेमाल नहीं रहा, तब उन्होंने सोचा कि इन टीन के डब्बों का क्या करें। तब इन्हें दूर समुद्र में ले जाकर गाड़ दिया गया, जिसे आज लोग देखने आते हैं। अगर यही टावर मुंबई के समुद्र में होते तो ये एक 30 से 40 करोड़ का बिकता। एक समय ये अपने दुश्मनों पर नज़र रखने और ज़रूरत पड़े तो हमला करने के लिए भी तैयार रहते थे, और आज ये अपने अतीत की कहानी सुनाने के लायक भी नहीं रहे हैं। कार ग्रेवयार्ड, सन 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद अमेरिकी सैनिक जो बेल्जियम में तैनात थे, उन्हें अमेरिका ने वापस बुलाया। अमेरिका कब दूसरों के मामले में घुसना बंद करेगा, पर उन सैनिकों को वहां रहते हुए काफ़ी साल हो चुके थे, जिस कारण अमेरिकी सैनिकों ने वहां घर, गाड़ी, ज़मीन सब ले चुके थे। ये अमेरिकी सैनिक वहां युद्ध लड़ रहे थे कि वहां प्रॉपर्टी बना रहे थे। उनके जाने से पहले वो जो बेच सकते थे वो बेच दिया, लेकिन अधिकतर सैनिक कारों को बेच नहीं पाए और उन्हें अपने साथ भी नहीं ले जा पाए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा था। तो उन सैनिकों ने एक जंगल में सुनसान जगह खोजी और वहां अपनी कारों को छुपा दिया कि बाद में आकर बेच देंगे, लेकिन वो कभी वापस नहीं आ सके। कुछ सालों बाद इस जगह की जानकारी लोगों तक पहुंची, जिसके बाद लोगों ने इन कारों के पुर्जे सब चोरी कर लिए और आज यहाँ जंग लगी कारों के ढांचे पड़े हैं। एक समय ये जगह कारों का स्वर्ग होगी, पर आज ये कारों का नर्क है। नियंडरथाल फ्लूट, सन 1995 में स्लोवेनिया की डिबिया बाबे गुफा में हैरतअंगेज खोज हुई। वहाँ एक हड्डी का टुकड़ा मिला, जिसे सबसे पुराना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। क्या दुनिया का सबसे पुराना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एक हड्डी से बना है? पर यह हड्डी है कहाँ की? पुरातत्वविदों ने इस जगह को काफ़ी सालों पहले ही खोज लिया था, जिसके बाद से वहाँ पर खुदाई की जा रही थी। इस फ्लूट को निकालते समय ये टूट गई, लेकिन इसका एक मॉडल बनाया है जो बांसुरी की तरह ध्वनि निकालता है। भाई, ये आदम और ईव के टाइम का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, जिसलिए ये बनता है हमारे पूर्वजों की प्रगति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसकी जांच से पता चला कि ये बांसुरी करीबन 60,000 साल पुरानी है। पावर प्लांट आईएम, बेल्जियम के शहर शैलरॉय से थोड़ी सी ही दूरी पर बना है पावर प्लांट आईएम, जो आज खंडर हो चुका है। इस पावर प्लांट को आज से 100 साल पहले 1921 में बनाया गया था। ये प्लांट कोयले से बिजली बनाने का पावर प्लांट था। पावर प्लांट है तो ज़रूर अदानी का ही होगा। भाई, बुरा ना मानो, मजाक कर रहा हूँ। इसने बहुत ज़्यादा बेल्जियम की इकोनॉमी को संभालने में मदद की और इसमें समय समय पर सुधार किए गए, पर सन 2000 के आते आते कई रिपोर्ट से पता चला कि ये प्लांट अकेले बेल्जियम का 10% प्रदूषण कर रहा था, जिसके लिए इसका विरोध होना शुरू हुआ और 2007 में इस प्लांट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, जिसके बाद प्लांट में लगे लोहे की चोरी होने लगी। आज यहाँ खंडर इमारत बची है, पर यह आज भी देखने में किसी साई-फाई फिल्म का सेट लगता है। 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं इसे बने, पर आज भी ये खड़ा है, जो कमाल की बात है। 100 साल से खड़ा है तो
कमाल की बात हो गई, हमारा तो कुतुब मीनार 1000 सालों से खड़ा है। अब बोलो। 1970 में रुकी जगह। दोस्तों, अमेरिका के कैलिफोर्निया में बॉडी नाम की एक जगह है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि हम समय में पीछे आ गए हों, क्योंकि ये जगह आज भी अपने पुराने हालात में वैसी की वैसी है। एक समय यहाँ पर 10,000 से भी ज़्यादा लोग रहा करते थे। ये जगह अगर भारत में होती तो वहाँ कोई नेता बन गया होता और आज ये जगह एक राज्य होता। जो लोग यहाँ रहा करते वो यहाँ मिली सोने की खदान में काम किया करते, पर कुछ समय बाद ही यहाँ का सोने का भंडार खत्म हो गया और धीरे धीरे लोग यहाँ से जाने लगे। कहा जाता है कि ये जगह 1970 के करीब वीरान हो चुकी थी। जैसे तुषार कपूर ने बॉलीवुड छोड़ा, वैसे ही लोगों ने इस जगह को छोड़ा। आज लोग यहाँ पुराने समय को एक बार फिर से जीने आते हैं और लोग उस समय कैसे रहा करते थे वो देखने आते हैं। जब ये छोटी सी जगह बसी थी तब इसे भूतिया जगह मानी गई थी, जिसके बाद यहाँ पर एक चर्च बनाया गया। पर आज भी यहाँ एक श्राप है कि इस जगह की चीज़ों को लोग अपने साथ ले जाने की कोशिश करते और उनके यहाँ से निकलते ही उनके साथ बुरा होना शुरू हो जाता। यही एक कारण है कि आज भी यहाँ की चीज़ें वैसी की वैसी हैं। ऐसी जगह भारत में होती तो ये सब कब का निकाल कर बेच दिया होता। जायंट एरोज। दोस्तों, क्या हो जब आप वीरान इलाके में चल रहे हो कि तभी आपके पैरों के नीचे एक बड़ा सा कंक्रीट से बना एरो दिखे तो आपको अजीब तो लगेगा, पर अमेरिका के यूटा में नहीं, क्योंकि ये अमेरिका है जहाँ इनोवेशन के नाम पर कुछ भी होता है। यहाँ है कई सारे मानव निर्मित तीरों के निशान जो एक दिशा की तरफ इशारा कर रहे हैं, पर इन्हें क्यों और किस लिए बनाया गया था, इसकी असल कहानी शुरू होती है सन 1900 में, जब एविएशन नया था। तब पायलट्स के पास आज की तरह सटीक नेविगेशन सिस्टम नहीं थे। तब पायलट्स सही दिशा को जानने के लिए इन एरोस का उपयोग किया करते, पर इनमें कई परेशानियां थीं, जैसे कि ये रात में नहीं दिखते थे और कई बार काफ़ी ऊंचाई से इन एरोस को ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल होता था। इसीलिए बाद में ये किसी काम के नहीं रहे। अच्छा है कि ऐसा कुछ दिल्ली में नहीं किया, नहीं तो ऊपर से गालियां ही आती। चिकन चर्च। आज तक आपने चर्चों को ऐसे बने देखे होंगे, लेकिन क्या आपने चर्च को मुर्गे के आकार में बने देखा है? नहीं, तो ऐसा ही एक चर्च जावा इंडोनेशिया में बना है। पर यह चर्च आम चर्चों की तरह क्यों नहीं बना है, जिसके बारे में लोग अलग अलग थियरीज देते हैं। कई लोगों का मानना है कि ये चर्च डेविल्स और वैम्पायर्स के लिए बना है, पर असलियत इससे काफ़ी अलग है, क्योंकि ये एक बौद्धिस्ट मंदिर है जिसे डैनियल ने 1990 में बनवाया था। पर मुर्गे के आकार में ही क्यों? तो उसका जवाब है कि डैनियल को एक रात पक्षी के आकार में बना मंदिर सपने में आया, पर वो उसके बारे में भूल गया। पर कुछ महीनों बाद अपने सपने में देखी जगह उसके आंखों के सामने थी, जिसके बाद उसने उस जगह को खरीदा और बाद में वहां पक्षी के आकार का ये मंदिर बनवाया। ट्रेनों का शमशान घाट। ट्रेनों को पसंद करने वालों के लिए बोलेविया की ये जगह जन्नत और नर्क दोनों की तरह लग सकती है। बोलेविया की उयूनी में बना है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेनों का शमशान घाट। यहाँ इंसानों को दफनाने की जगह नहीं मिलती, ये तो ट्रेनों के लिए है। कहा जाता है कि 1940 के समय में ये जगह ट्रेन्स के लिए एक हब बनाया जा रहा था, लेकिन 1950 के आते आते यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई, जिसके बाद इन्वेस्टर्स और ट्रेन मैन्युफैक्चरर्स ने अपने हाथ खींच लिए और इन ट्रेन्स को यहीं छोड़ दिया। इन्वेस्टर्स का ऐसा ही है, शार्क टैंक में देखा नहीं है क्या? पहले सब अच्छा अच्छा बोलते हैं, फिर धीरे से बोलते हैं कि लेकिन इस कारण से मैं आउट हूँ। ये जगह आज एक पर्यटन स्थल बन चुकी है, जहाँ 100 से भी ज़्यादा पुराने समय की ट्रेन्स देख सकते हैं। क्राइस्ट ऑफ द एबिस।
इटली के मेडिटेरेनियन सी में 17 मीटर की गहराई में भगवान जीसस की मूर्ति रखी है, जिसे 1954 में मूर्तिकार गुएडो गलेटी ने बनाया था, जिसे जानबूझकर समुद्र के अंदर रखा गया है। इस मूर्ति में भगवान जीसस अपने हाथों को ऊपर उठाए हुए हैं, मानो जीसस ऊपर आना चाहते हों, और ये काफ़ी खूबसूरत है। इस मूर्ति को डारियो गोंजेट के सम्मान में यहाँ रखा गया है, जिन्होंने इटली को स्कूबा डाइविंग के सामान के बारे में बताया। बिल्कुल इसी तरह की 2 और मूर्तियाँ लगी हैं, जिसमें से इटली में ही दूसरी जगह लगी है और तीसरी अमेरिका के समुद्र में है। तो ये था आज का वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।